तो ये जो ट्रांसफॉर्मर्स होते हैं ये किस तरह से काम करते हैं, और अगर ट्रांसफॉर्मर्स नहीं हो तो क्या फर्क पड़ेगा, अगर ये वायर्स हम नहीं लगाए तो क्या फर्क पड़ेगा। और एक थिंग, इतना अगर सोच रहे हो तो ये भी तो सोचो कि अगर हम सपोज किसी बोर्ड को निकाल दे, अब जैसे हमारे घर में जितने भी स्विचेस लगे हैं, अगर मैं किसी स्विच बोर्ड को निकाल देती हूँ, बाई चांस कभी होता है प्लग था लगाया था आपने बहुत टाइट तक खींचा, और कई बार होता है कि वो लूज हो जाता है तो वो बाहर आ जाता है, और बाहर आते ही हमें क्या नजर आता है उसके अंदर, हमें नजर आता है उसमें बहुत सारे वायर्स, और वायर्स भी एक तरह का नहीं होता है, बहुत सारे कलरफुल वायर्स होते हैं, इतने सुंदर सुंदर कलरफुल वायर्स होते हैं। तो ये कलरफुल वायर्स क्यों होते हैं, जब इतना कुछ सोच रहे हो तो ये भी सोच लो कि हमने उनको कलर क्यों दिया, अगर हम वायर को कलर नहीं देते तो क्या हो जाता। और जो ये वायर्स है, जैसा कि हम बोल रहे हैं कि इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी जो है फ्लो कर रही है, अगर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रही है तो ये ओपन में क्यों है, ऊपर की तरफ अगर नजर देखोगे, अगर बाहर जाके बहुत सारे वायर्स ऐसे बिछे हुए मिलेंगे, इस ट्रांसफार्मर से उस ट्रांसफार्मर तक, यहाँ से हमारे घर तक, यहाँ से कहीं और जा रहे हैं, तो ये इतने सारे वायर जो फैले हुए हैं, अब ये इतना अगर फैला हुआ है तो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिसिटी भी फैल रही होगी, अगर हम जाके गलती से भी उसको टच कर दे ट्रांसफार्मर को तो क्या हमें करंट आ जाएगा, क्या वो वायर सेफ है वहां पर, तो आइए देखते हैं क्या वो वायर सेफ है, और इन सबसे ज्यादा क्या इम्पैक्ट पड़ता है जिससे हमारे घर में इलेक्ट्रिसिटी आ जाती है। पहले भी तो बिना इलेक्ट्रिसिटी के काम हो रहा था, बट जब इलेक्ट्रिसिटी आई तो हमने क्या किया, हमारा जो काम था वो और ज्यादा स्मूथ हो गया, और ज्यादा इजी हो गया। और आज की डेट में देखा जाए अगर, तो जैसे हमारे फोन के बिना हमारा मन नहीं लगता, वैसे ही इलेक्ट्रिसिटी के बिना आपका काम नहीं हो सकता, आपकी लाइफ नहीं चल सकती। तो वही इलेक्ट्रिसिटी के बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ आज, कि आपके घर का जो सर्किट है, या जो आपके घर में जो इलेक्ट्रिसिटी आ रही है वो किस तरह से आ रही है, और आपके घर के अंदर जो सर्किट काम कर रहे हैं, जिससे आप बहुत इजीली अपने अप्लायंसेस को यूज कर लेते हो, अपना लैपटॉप चार्ज कर लेते हो, टीवी यूज कर लेते हो, लैपटॉप मोबाइल्स यूज कर रहे हो, कैसे कर पाते हो, तो वो पूरा भी तो एक सर्किट है। हमने इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में इतना ही पढ़ा था कि एक सर्किट होता है, जब वो क्लोज है मतलब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी, और अगर क्लोज नहीं है तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होगी। लेकिन अगर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है तो क्या हमारे घर के जितने भी सर्किट है वो क्लोज रहते हैं एनी टाइम, और अगर क्लोज रहते हैं तो स्विच को हाथ लगाते ही हमें करंट क्यों नहीं आता, सोचो। और अगर ओपन रहते हैं तो हमारे अप्लायंसेस कैसे काम कर रहे हैं, और अगर हमारे घर में एक अप्लायंसेस खराब हो जाए तो हमें पता है कि वो एक अप्लायंसेस खराब है, ठीक है, पर बाकी के अप्लायंस सही है, ये हमें कैसे पता चलेगा। और अगर एक सपोज हमने खराब कर भी दिया, एक अगर खराब हो गया, तो बाकी के अप्लायंसेस भी तो नहीं चलने चाहिए थे, अगर वो एक साथ में जुड़े हुए हैं, भाई वायर एक है, एक साथ में हमने अगर सबको जोड़ दिया है और एक अगर स्टॉप हो गया तो क्या आगे इलेक्ट्रिसिटी गई, नहीं गई। तो नहीं गई तो ये अप्लायंस कैसे काम कर रहे हैं, हमारे कौन से सीक्वेंस में ये काम करते हैं, किस तरह से ये हमारे घर के अंदर जुड़े होते हैं। और स्विच, इतने सारे स्विच क्यों है, एक ही स्विच से क्यों नहीं हम काम कर लेते, चलिए देखते हैं। देखो इस तरह का हमारा कुछ सर्किट होता है जो हमें देखने को बिल्कुल भी नहीं मिलता यार, कहाँ देखोगे कि घर के अंदर जब दीवारें बनाई जाती है और जब वायरिंग की जाती है उस टाइम क्या खोल खोल के देखोगे क्या, उसको नहीं देख सकते भाई। ये वाली चीजें जो है ये हमारे सिर्फ पिक्चर्स में हमें नजर आ रही है, हाँ हमें पता जरूर होगा। अभी जब मैं आपको बताऊंगी ना कि इस वाले जो ये जो आएगा डायग्राम दिख रहा है, इसका ये जो पोर्शन है उसको आप क्या बोलते हो, कहाँ यूज करते हो, वो सब आपको पता है और बहुत इजीली आपको याद भी हो जाएगा। लेकिन ये जो डायग्राम है आप इस तरह से अगर देखोगे तो ये आपको नजर कहीं नहीं आएगा, ठीक है। चलिए, तो फर्स्ट हमें क्या पता है कि भाई हमारे घर में जो इलेक्ट्रिसिटी आती है, अगर मैं इस डायग्राम को हटा दूं तो आप क्या बोलोगे, इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से आती है, कहाँ से आती है, तो भाई इलेक्ट्रिसिटी ऑफिस से आती है, राइट, पावर स्टेशन से आती है। जैसे ही लाइट चली जाती है कैसे फोन घुमा देते हो ऑफिस के अंदर कि नहीं 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 इलेक्ट्रिक बोर्ड में फोन तो करना पड़ेगा कि हमारी लाइट चाहिए हमें, तो ऐसे कैसे काट ली उन्होंने लाइट, कटौती अगर होती तो न्यूज़पेपर में देना चाहिए था ना, और अगर नहीं दिया है तो लाइट कैसे काट दी, तो सीधा कहाँ फोन लगाते हो, इलेक्ट्रिसिटी ऑफिस में फोन लगाते हो। तो मतलब हमारे घर में जो लाइट आ रही है वो वहीं से आ रही है, और अगर वहां से लाइट आ रही है, वहां से अगर इलेक्ट्रिसिटी आ रही है हमारे घर तक, तो उसको आने के लिए एक पाथ चाहिए। वो पाथ कौन प्रोवाइड करेगा, तो वो पाथ प्रोवाइड करेंगे हमारे वायर्स। जो ये ऊपर की तरफ देखोगे ना, रोड पे अगर जा रहे हो तो ऊपर की तरफ देखो बहुत सारे वायर्स जो बिछे हुए हैं, वो बहुत सारे वायर्स क्या प्रोवाइड करते हैं, एक पाथ प्रोवाइड करते हैं पावर स्टेशन या इलेक्ट्रिसिटी ऑफिस से हमारे घर तक के लिए, सो दैट कि हमारे घर तक वो जो इलेक्ट्रिसिटी है वो इजीली पहुंच जाए। हमने प्रीवियस वीडियोस में पढ़ा था कि हमारे घर में जो करंट आती है वो कौन सी करंट होती है, एसी करंट होती है। अगर हमारे घर में एसी करंट आ रही है इसका मतलब है डीसी तो होगी नहीं, और डीसी नहीं है तो डायरेक्ट हम बोल नहीं सकते। अल्टरनेटिंग करंट आ रही है जो क्या करती है, वो कंटिन्यूअसली अपनी डायरेक्शन को चेंज करती रहती है, बहुत फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स के अंदर वो अपनी डायरेक्शन को चेंज कर लेती है। नाउ जब हम बात कर रहे हैं वायर्स की, तो वायर्स को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक केबल। वायर्स को
हम कहते हैं इलेक्ट्रिक केबल। भाई हमारे इलेक्ट्रिसिटी ऑफिस से हमारे घर तक जो इलेक्ट्रिसिटी आ रही है वो एक पाथ से आ रही है। वो पाथ क्या है? वो वायर्स है। उन वायर्स को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक केबल। नाउ जब आप अपने किसी स्विच बोर्ड को देखते हो तो पीछे की तरफ आपको कलरफुल वायर्स नजर आते हैं। तो वो कलरफुल वायर्स क्यों है? कौन से वायर का क्या सिग्निफिकेंस है और कौन सा वायर किस चीज में यूज आता है। बाय चांस अगर मैंने एक वायर को निकाल लिया तो क्या कोई इफेक्ट पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, ये भी मैं आपको बताने वाली हूँ। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं हमारे वायर जो ये आपको नजर आ रहे हैं इतने सारे। देखो इसके अंदर वायर्स नजर आ रहे हैं आपको, कनेक्टिंग वायर्स कहाँ कहाँ नजर आ रहे हैं। तो ये हमारा एक वायर है जो देखो यहाँ से गया, यहाँ गया, फिर ये सबसे जुड़ा हुआ है। ये एक और रेड कलर का वायर है, ये भी ऐसे ही कर रहा है, जुड़ा हुआ है सबसे आगे जाके। ये ग्रीन कलर का एक और वायर दे दिया। तो ये तीन तीन कलर के वायर दे दिए। और अगर ये वायर्स नहीं होंगे तो सारे अप्लायंसेस, मीटर, जितने भी इलेक्ट्रिसिटी की कुछ पार्ट्स होते हैं वो सारे के सारे जुड़ नहीं पाएंगे। सो ये जो वायर्स होते हैं इनके तीन नाम हैं। फर्स्ट हमारा वायर होता है लाइव वायर। एक वायर होता है जिसको हम क्या कहते हैं? लाइव वायर कहते हैं, वो रेड कलर का होता है। सेकेंड हम एक वायर है हमारे पास में जो कि है अर्थिंग वायर। एक वायर और कौन सा है? अर्थिंग वायर है। अर्थिंग वायर का तो देखो नाम से ही समझ में आ रहा है, ग्रीन कलर का वायर है, मतलब ये क्या है? अर्थिंग वायर है। एक होता है हमारे ब्लैक कलर का वायर। एक होता है कौन सा? ब्लैक कलर का वायर होता है जिसको हम कहते हैं, क्या कहते हो? न्यूट्रल वायर कहते हो। चलो इसको हम क्या कहते हैं? न्यूट्रल वायर कहते हैं। ठीक है, ये तो होती है हमारी ओल्ड वायर कलर्स। ये ओल्ड वायरिंग है। पहले के जो वायर्स होते थे वो इन्हीं कलर के होते थे। अब के जो वायर्स होते हैं वो थोड़ा सा डिफरेंट कलर्स के अंदर होते हैं। कौन से कलर होते हैं? तो देखो रेड की जगह तो आ जाएगा ब्राउन कलर, ठीक है, ग्रीन की जगह आ जाएगा येलो कलर, एंड ब्लैक की जगह आ जाएगा आपका ब्लू कलर। ठीक है, पहले के जो वायर्स थे उन वायर्स के अंदर सिग्निफिकेंस क्या था? उनका जो ये कलर था ये क्यों दिया गया था? फर्स्ट थिंग तो यही कि उनका जो कलर है क्यों दिया गया है। तो कलर को जानने के लिए सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ये जो वायर्स है इनका सिग्निफिकेंस क्या है। अगर मैं एक भी वायर को यहाँ से हटा दूं तो क्या कोई इम्पैक्ट पड़ेगा? अगर नहीं पड़ेगा तो यूज क्यों कर रहे हो? और अगर इम्पैक्ट पड़ेगा तो हटाना बिल्कुल नहीं, घर से नहीं हटाना। और एक भी वायर को अगर हटा दिया तो सब बोर्ड खराब हो जाएंगे, स्विच बोर्ड खराब हो जाएगा, मम्मी मारेगी वो अलग से। चलो जो लाइव वायर होता है, भाई हमने जब सर्किट पढ़ा था, कोई भी इलेक्ट्रिक सर्किट जब आप पढ़ते हो तो आपको ये पता है कि जब हम बात कर रहे हैं किसी इलेक्ट्रिक सर्किट की तो देखो क्या होता है। यहाँ पे मैंने क्या किया? एक बल्ब को जोड़ दिया। ठीक है, बल्ब को जोड़ने के बाद यहाँ मैंने एक बैटरी से उसको कनेक्ट कर दिया। बैटरी से कनेक्ट करने के बाद मैंने क्या किया? भाई एक स्विच लगा दूंगी मैं। तो स्विच को मैं क्या कर रही हूँ? डायरेक्टली मैं स्विच को क्लोज कर रही हूँ। स्विच को मैंने क्या किया? क्लोज कर दिया। तो ये स्विच क्या हो गया? आपका क्लोज हो गया। ठीक है, चलो नाउ इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से कहाँ फ्लो करती है? तो प्लस टू माइनस जाती है। तो ये देखो इस तरफ जाएगी इलेक्ट्रिसिटी, फिर इस तरफ जाएगी, बल्ब के अंदर चली जाएगी इलेक्ट्रिसिटी और हमारा बल्ब जो है वो ग्लो करने लग जाएगा। उसके बाद और आगे देखो, उसके बाद और आगे चली जाएगी, वहां से वापस यहाँ आ जाएगी। ठीक है, क्या हुआ? यहाँ से जो इलेक्ट्रिसिटी थी, इलेक्ट्रिक करंट थी, वो चली गई किसमें? बल्ब में चली गई। बल्ब हमारा ग्लो कर गया और बल्ब में जाने के बाद देखो यहाँ से फिर बल्ब में से बाहर भी आ चुकी है। मतलब एक बार जो इलेक्ट्रिसिटी है वो अंदर जाएगी और दूसरी बार वहां से इलेक्ट्रिसिटी बाहर आ जाएगी। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। भाई सर्किट से ये तो क्लियर हो ही गया है कि जैसे ही किसी अप्लायंस के अंदर ये इलेक्ट्रिसिटी गई है अगर, तो वहां से आगे की तरफ से बाहर जरूर आएगी। ठीक है, भाई जाएगी तभी तो बाहर आएगी, और अगर बाहर नहीं आएगी और वहीं रुक जाएगी तो फिर तो हमें ये लगाने की जरूरत ही नहीं है। और अगर हम इस तरफ वायर नहीं लगाते हैं तो हमारा सर्किट कंप्लीट नहीं है, और सर्किट कंप्लीट नहीं है तो बल्ब जलेगा नहीं। इसका मतलब इलेक्ट्रिसिटी अगर यहाँ से अंदर की तरफ आई है तो इस साइड से बाहर जरूर आएगी। ठीक है, तो ये जो वायर्स होते हैं, इन वायर्स में से दो वायर ऐसे हैं जिसमें से एक वायर तो इलेक्ट्रिसिटी को अंदर लेकर जाएगा, दूसरा वायर इलेक्ट्रिसिटी को बाहर लेकर आएगा। तो जो लाइव वायर है, ये जो आपका लाइव वायर गिवन है, रेड कलर का जो वायर है इसके अंदर क्या होगा? सोचो अगर लाल कलर का वायर है मतलब क्या होगा? डेंजर का साइन हो गया। डेंजरस है मतलब उसके अंदर एनी टाइम इलेक्ट्रिसिटी जो है वो फ्लो होती रहती है। लाइव वायर के अंदर एनी टाइम इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती रहती है, और एनी टाइम अगर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है मतलब इसका वोल्टेज क्या होता है? हमेशा लाइव वायर का जो वोल्टेज होता है वो होता है 220 वोल्ट। लाइव वायर का वोल्टेज हमेशा क्या होगा? 220 वोल्ट होगा। मतलब स्विच चाहे ऑन है और स्विच चाहे ऑफ है, दोनों ही केसेस के अंदर इस वायर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रही है। मतलब जब भी स्विच ऑफ है या स्विच ऑन है, हम इस वायर को टच बिल्कुल नहीं कर सकते। अगर इस वायर को टच किया तो वही टच ही रह जाओगे, वहां से दूर नहीं आ पाएंगे। चलो,
तो इसके अंदर कितने वोल्टेज होता है, 220 वोल्ट होता है, जो हमें गवर्नमेंट देती है वो इसके पास होता है। मतलब लाइव वायर क्या काम करेगा, आपकी इलेक्ट्रिसिटी को या इलेक्ट्रिक करंट को अप्लायंसेस के अंदर ले जाने का काम करेगा। नाउ कोई भी अप्लायंसेस है उसके अंदर अगर इलेक्ट्रिसिटी जा चुकी है तो इसमें से बाहर आनी चाहिए। बाहर आने के लिए कौन सा वायर है, तो बाहर आने के लिए है न्यूट्रल वायर, जिसके अंदर जो पोटेंशियल होता है, जो वोल्टेज होता है, वो वोल्टेज कितना होता है, 0 वोल्ट। जो इसका वोल्टेज होता है वो कितना होगा, 0 वोल्ट होगा। अर्थिंग वायर जो है उसका भी वोल्टेज कितना होता है, 0 वोल्ट होता है। ठीक है, इतनी बात आई होप क्लियर है कि जो लाइव वायर है आपका, वो लाइव वायर में कितना वोल्टेज होगा, 220 वोल्ट होगा, जो गवर्नमेंट हमें दे रही है। दैट मीन्स कि उसको आप कभी भी टच नहीं कर सकते इन एनी केस, चाहे आपका स्विच ऑन है चाहे आपका स्विच ऑफ है, बट आप इस वायर को टच नहीं कर सकते, ना ही करना चाहिए। वैसे तो हमें किसी भी वायर को टच नहीं करना चाहिए, बट इसका तो स्पेशली ध्यान रखना भाई, रेड कलर का है, डेंजरस है बहुत ज़्यादा। उसके बाद आती है अगर न्यूट्रल वायर की बात, तो इसके अंदर जो वोल्टेज होता है वो कितना होता है, 0 वोल्ट होता है। 0 वोल्टेज अगर है दैट मीन्स कि इसके अंदर देखो पोटेंशियल डिफरेंस है थोड़ा सा। अब ये डिफरेंस कहाँ काम आएगा वो भी मैं आपको बताने वाली हूँ। अर्थिंग वायर का भी कितना होता है, 0 वोल्ट होता है। ठीक है, इतनी बात हमें क्लियर होगी। अब जो लाइव वायर है, जैसा कि हम बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रिसिटी को अंदर ले जाने का काम करेगा, इलेक्ट्रिसिटी को अंदर ले जाने का काम कौन करेगा, लाइव वायर करेगा। भाई इसी के पास तो है इलेक्ट्रिसिटी, इसके अंदर तो फ्लो हो रही है एनी टाइम, तो ये किसी अप्लायंसेस के अंदर ले जाने का काम करेगा इलेक्ट्रिसिटी को। और जो ये न्यूट्रल वायर है ये उसमें से इलेक्ट्रिसिटी को बाहर लाने का काम करेगा। मतलब अगर मैं एक सर्किट बनाऊं तो सर्किट के अंदर अगर मैं आपको बता रही हूँ कि आपकी जो इलेक्ट्रिसिटी है वो अंदर की तरफ जा रही है, तो अंदर की तरफ जाएगी। देखो यहाँ बैटरी कनेक्टेड है, यहाँ से आपकी इलेक्ट्रिसिटी अंदर की तरफ जाएगी, यहाँ आपका बल्ब कनेक्टेड हो गया। अब उसके बाद क्या होगा, उसके बाद आएंगे हम न्यूट्रल वायर पे। तो न्यूट्रल वायर जो होगा वो कितना हो जाएगा, देखो न्यूट्रल वायर जो है ये ब्लैक कलर का वायर हो गया, यहाँ देखो ये कनेक्ट हो गया। ठीक है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी जो है वो यहाँ से अंदर गई और यहाँ से बाहर आ गई। अंदर आने के लिए किसने यूज़ किया, अंदर आने के लिए उसकी हेल्प किसने की, लाइव वायर ने की। और इलेक्ट्रिसिटी को अप्लायंसेस के बाहर जाने में हेल्प किसने की, तो बाहर जाने में हेल्प की न्यूट्रल वायर ने। ठीक है, अभी हम अर्थिंग वायर की बात नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ इन दो वायर्स की बात कर रहे हैं, लाइव वायर और न्यूट्रल वायर की बात कर रहे हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। नाउ अगर लाइव वायर और न्यूट्रल वायर क्लियर है तो फिर आ जाओ अर्थिंग वायर पे। अर्थिंग वायर क्या होता है, तो भाई हमें नाम से ही पता है कि ये क्या करेगा, ये अर्थिंग करेगा। मतलब एक वायर ऐसा होगा जो कहाँ जाएगा, अर्थ के अंदर चला जाएगा। नाउ अर्थ के अंदर क्यों जाएगा, सपोज कोई भी एक ऐसा अप्लायंस है जिसके अंदर करंट फैलने के चांसेस है, या हो सकता है कि इनके ऊपर जो ये इंसुलेशन कोटिंग थी, ये इंसुलेशन कोटिंग क्या काम आती है, वैसे ये इंसुलेशन कोटिंग क्या काम आती है, इलेक्ट्रिसिटी से आपको बचाने के लिए काम में आती है। कि कोई भी वायर है अगर, तो कोई भी अगर वायर को आप ले लोगे तो क्या होगा, इनको आप अगर टच करोगे तो आपके अंदर भी क्या आ जाएगा, करंट आ जाएगा, आपको क्या लग जाएगा, शॉक लग जाएगा। और जब आपको शॉक लगेगा तो फिर पता थोड़ी ना कि आप बचेंगे या नहीं बचेंगे। इसलिए आपको बचाने के लिए क्या किया जाता है, इवन सबको बचाने के लिए, ऑर्गन्स लिविंग थिंग्स को बचाने के लिए क्या किया जाता है, ये जो वायर्स होते हैं, जो ये कॉपर वायर्स है, कॉपर वायर्स के ऊपर एक इंसुलेशन कोटिंग की जाती है, प्लास्टिक की या इंसुलेशन कोटिंग की जाती है, सो दैट कि कोई भी अगर उस वायर को टच कर ले तो उसको शॉक ना लगे। ठीक है, और एक दूसरा रीज़न क्या होता है इस कोटिंग का और या इस कलर का, तो कलर का दूसरा रीज़न ये होता है कि अगर मैं आपको बाई चांस ये तीनों वायर्स दे दूँ, अगर बाय चांस मैं आपको ये तीनों वायर्स दे दूं और मैं आपको बोलूं कि इससे आपको क्या करना है, इससे आपको किसी घर के अंदर पूरे में आपको वायरिंग करनी है और वायरिंग करने के बाद में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होनी चाहिए। ठीक है, ये मैंने आपको बोला। या मैं किसी इलेक्ट्रिशियन से अगर बोलती हूँ कि मेरा एक नया घर बन रहा है, उसके अंदर मुझे वायरिंग करवानी है और आप वायरिंग कर दो, वायर्स मैं ले आती हूँ, तो मैंने क्या किया, ये हटा दिया, सिर्फ मैं ये इतना पोर्शन ये लेकर आई वायर्स का, मेरे पास सिर्फ ये वायर्स है। क्या उस इलेक्ट्रिशियन को पता चलेगा कि इसमें से कौन सा न्यूट्रल वायर है, कौन सा लाइव वायर है और कौन सा आपका अर्थिंग वायर है? क्या उनको पता चलेगा? बिल्कुल नहीं। जब उनको ये पता ही नहीं चलेगा तो वो वायरिंग किस तरह से करेंगे? इसलिए इनके ऊपर क्या होता है, एक प्लास्टिक की इंसुलेशन कोटिंग होती है जिसका कलर जो है वो डिफरेंट होता है। तो पुराने वाले कलर्स डिफरेंट थे, नए वाले कलर्स जो है वो और डिफरेंट है। वैसे इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, ब्लू कलर का, ब्राउन है, ग्रीन येलो है, कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। बट से आपको याद रखना है कि प्रीवियस वाली जो वायरिंग का कलर था वो था, लाइव वायर का रेड था, अर्थिंग का कितना था, कैसा था, ब्लू था, ग्रीन था, और न्यूट्रल का कैसा था, ब्लैक कलर था। लेकिन जो अभी है उसके अंदर देखो, जो आपका अर्थिंग वायर है उसमें है ग्रीन और येलो है, या आपका जो ये लाइव वायर है उसके अंदर ब्राउन कलर है, और जो आपका
अर्थिंग वायर है, सॉरी न्यूट्रल वायर है, न्यूट्रल वायर में कौन सा है, ब्लू कलर है, ठीक है, ब्लैक की जगह क्या हो गया, ब्लू हो गया, ठीक है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये कलर्स क्यों बताए गए हैं या इसके ऊपर इंसुलेशन की कोटिंग क्यों की गई है। तो भाई इंसुलेशन की कोटिंग तो हमारे सेविंग के लिए है, ताकि हम बच सके, हमें शॉक ना लगे, ठीक है। बट ये कोटिंग के अंदर हमने कलर्स क्यों दे दिए, सो दैट कि हमें आइडिया हो कि हमारा न्यूट्रल वायर कौन सा है, हमारा लाइव वायर कौन सा है और हमारा अर्थिंग वायर कौन सा है, ठीक है। आई होप कि इतनी बात आपको क्लियर हो गई है। नाउ कम टू द अर्थिंग वायर। अर्थिंग वायर क्या काम करता है, तो भाई अर्थिंग कब होगी, जब सपोज किसी अप्लायंस के अंदर क्या हुआ, करंट फैल रहा है। क्यों फैल रहा है, हो सकता है कि इसकी जो लाइव वायर और जो न्यूट्रल वायर है दोनों की जो इंसुलेशन कोटिंग है वो हट चुकी है और दोनों जो है वो ज्वाइन हो चुके हैं। ज्वाइन होने की वजह से क्या हो जाएगा, थोड़ा सा उस अप्लायंसेस के अंदर इलेक्ट्रिक करंट फैलेगा, और अगर उसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट फैल रहा है मतलब क्या होगा, ये जो अर्थिंग वायर है ये आपकी हेल्प करेगा सो दैट कि आपको शॉक ना लगे। कैसे हेल्प करेगा ये, तो सपोज किसी अप्लायंस के अंदर अगर बहुत ज़्यादा करंट फैल रहा है, अगर इतना ज़्यादा करंट फैल रहा है तो वो हमारे लिए तो हार्मफुल है, लेकिन अगर वही करंट को हम अर्थ के अंदर भेज दें, अर्थ इतनी बड़ी है, इतनी बड़ी अर्थ है, तो छोटे मोटे शॉक से उसको कोई फर्क पड़ेगा नहीं, ना ही उससे आपको फर्क पड़ेगा। तो क्या होता है, जो भी एक्स्ट्रा जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी होगी जिससे कि आपको शॉक लग सकता है, आपको हार्म हो सकता है, वो इलेक्ट्रिसिटी अर्थिंग वायर के थ्रू कहाँ चली जाएगी, अर्थ के अंदर चली जाएगी। और जब वो इलेक्ट्रिसिटी अर्थ के अंदर गई तो क्या होगा, किसी को भी इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है, ना आपको इफेक्ट पड़ेगा ना ही अर्थ को इफेक्ट पड़ेगा उस चीज़ से। तो क्योंकि अर्थ इतनी बड़ी है, थोड़े बहुत जो शॉक्स होते हैं वो तो कहीं भी एडजस्ट हो जाता है, छोटी मोटी इलेक्ट्रिसिटी तो कहीं भी एडजस्ट हो जाती है। सो अर्थ को पता भी नहीं चलेगा कि अच्छा मुझे शॉक दिया गया था, कि आपने तो लिया नहीं शॉक इसलिए अर्थ को दे दिया गया, बट अर्थ को पता ये नहीं चलने वाला है, ठीक है। सो आई होप कि इतनी बात क्लियर हो गई है कि इसका मतलब जब भी किसी अप्लायंस के अंदर करंट आ रहा है दैट मीन्स कि वो अर्थिंग वायर जो है वो क्या हेल्प करेगा, वो अर्थिंग वायर उसमें से करंट को लेकर कहाँ ले भेज देगा, अर्थ के अंदर भेज देगा, सो दैट कि आपको करंट ना लगे, ठीक है। तो अर्थिंग वायर की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है और अर्थिंग वायर लगवाना बहुत ज़रूरी है। अगर नहीं लगवाते हो तो शॉक आने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। चलिए नाउ अब क्या होगा, ये जो वायर्स है इन वायर से हमने क्या किया, हमारा सर्किट जो था वो स्टार्ट कर दिया हमने, कि हमारा सर्किट किससे शुरू हुआ, देखो अर्थ वायर से शुरू हुआ, फिर लाइव वायर है, फिर न्यूट्रल वायर है। इसके बाद जब ये वायर्स आ जाते हैं तो इन वायर्स से एक फ्यूज कनेक्टेड होता है। इन वायर्स से, कौन से वायर से, लाइव वायर और न्यूट्रल वायर से ओनली, नॉट विद द अर्थिंग वायर। सिर्फ लाइव वायर और न्यूट्रल वायर से क्या कनेक्ट होता है, एक फ्यूज कनेक्ट होता है। वो फ्यूज कहाँ से आएगा, वो फ्यूज आएगा इलेक्ट्रिसिटी ऑफिस से। दैट मीन्स कि हम उसको बोलते हैं पोल फ्यूज, हम कहते हैं, या तो हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स फ्यूज या हम बोल सकते हैं पोल फ्यूज। पोल फ्यूज क्यों बोलेंगे भाई, पोल्स के ऊपर ही लगेगा, हमारे पास तो है नहीं तो हमें पता नहीं, इलेक्ट्रिसिटी ऑफिस ने लगवाया है तो उनको पता है। तो ये कौन सा फ्यूज है, पोल फ्यूज है। फ्यूज क्या काम करता है फिर, तो फ्यूज इज अ सेफ्टी डिवाइस। फ्यूज क्या होता है, एक सेफ्टी डिवाइस होता है। शॉर्ट में मैं आपको अभी बता रही हूँ, उसके बाद डिटेल में मैं आपको बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। बेसिकली फ्यूज क्या होता है कि सपोज एक कोई वायर है, उस वायर के अंदर ये हम श्योर है कि उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ कितनी एम्पियर करंट आनी चाहिए, 10 एम्पियर करंट आनी चाहिए, ठीक है। 10 एम्पियर से जैसे ही करंट ज़्यादा हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, ओवरलोडिंग होगी, और ये बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगा, बहुत ज़्यादा गर्म होकर क्या हो सकता है, शॉर्ट सर्किट हो सकता है। तो जब शॉर्ट सर्किट हो सकता है तो क्या होगा, इससे जस्ट पहले एक फ्यूज़ लगाया जाएगा, एक फ्यूज़ लगाया जाएगा जिसका हो सकता है कि उसके अंदर, फ्यूज़ के अंदर ऑलरेडी फिक्स्ड हो कि भाई 10 एम्पियर से ज़्यादा करंट नहीं जानी चाहिए, अगर जाती है तो फ्यूज़ जो होगा वो मेल्ट हो जाएगा। फ्यूज़ का मेल्टिंग पॉइंट हमेशा क्या होता है, कम होता है एज़ कम्पेयर टू अदर थिंग्स, वायर्स से भी या अदर जितने भी है अप्लायंस उन सबसे फ्यूज़ का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो बहुत कम लिया जाता है। तो मेल्टिंग पॉइंट कम लेने का क्या रीज़न हुआ, जैसे ही करंट थोड़ी सी एक्स्ट्रा होगी और टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ते ही क्या हो जाएगा, फ्यूज़ वायर पहले ही मेल्ट हो जाएगा, और जब फ्यूज़ वायर मेल्ट हो जाएगा तो सर्किट जो है वो ब्रेक हो जाएगा और आपके अप्लायंसेस जो है वो सेफली रहेंगे, बिल्कुल सेफ रहेंगे, कहीं कुछ हार्म नहीं होगा उनको, ना ही उनको कुछ हार्म होगा ना ही हमें हार्म होगा, ठीक है। चलो इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे बाद में। सो ये क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स फ्यूज। इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का क्या है, ये फ्यूज है। कौन लगाता है, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड लगाता है। कहाँ लगाएगा भाई, पोल पे लगाएगा, तो ये क्या बोल सकते हैं हम इसे, पोल फ्यूज भी कह सकते हैं। नाउ पोल फ्यूज के बाद देखो क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी मीटर होता है। इलेक्ट्रिसिटी मीटर क्या काम करता है, तो आपके घर के अंदर जो आपका इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता है तो क्या बेटा हवा से आता है, वो बिल्कुल नहीं, वो हवा में से नहीं आता, ना ही वो कोई सोची समझी साजिश होती है कि अच्छा अभी इस बार कोविड की वजह से इकोनॉमी में इतना डाउन हुआ है
तो एक काम करते हैं, लोगों के बिल जो है ना वो एक्सटेंड कर देते हैं। अरे लोगों के बिल डायरेक्टली एक्सटेंड नहीं होते, वो आप लोग जितना यूज़ करते हो उसके अकॉर्डिंग हमारे घर में जो बिल आता है। क्यों? 1 यूनिट के ऊपर एक कुछ अमाउंट फिक्स है कि इतना अमाउंट आपको 1 यूनिट पे करना पड़ेगा। और सपोज आपने क्या किया, 1 मंथ के अंदर आपने 300 यूनिट का यूज़ कर लिया, तो क्या होगा, वो अमाउंट मल्टीप्लाई हो जाएगा। सपोज अगर मैं बोल रही हूँ कि 5 रुपीज़ है पर यूनिट, 5 रुपीज़ है, और आपने 1 मंथ में कितना यूज़ किया, 300 यूनिट यूज़ कर लिया। तो अगर 1 के लिए 5 है तो 300 के लिए क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 5। दैट मीन्स कि आपको कितने रुपए पे करने पड़ेंगे, 1500 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। तो जो हमारे घर के अंदर जो रीडिंग लेता है, रीडिंग कौन लेगा, तो रीडिंग लेगा ये इलेक्ट्रिसिटी मीटर। इलेक्ट्रिसिटी मीटर क्या काम करेगा, ये इलेक्ट्रिसिटी मीटर रीडिंग लेने का काम करेगा कि आपने अपने घर में कितनी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ कर लिया है। मतलब इलेक्ट्रिक बोर्ड क्या कर रहा है, ये आपको इलेक्ट्रिसिटी भेज रहा है। बट क्या सारे ही घरों में जितनी इलेक्ट्रिसिटी गवर्नमेंट देती है, क्या पूरी की पूरी इलेक्ट्रिसिटी यूज़ कर ली जाती है, बिल्कुल भी नहीं यूज़ की जाती। और जब वो इलेक्ट्रिसिटी यूज़ नहीं की जा रही है तो क्या होगा, वो इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पर देखो मीटर के अंदर रीडिंग आ जाएगी कि जितनी इलेक्ट्रिसिटी आपने यूज़ की है वो इसके अंदर रीडिंग आ जाएगी और बाकी की फिर से चली जाएगी। ठीक है, और ये डिफरेंस क्यों हुआ, किसी के घर में तो बहुत ज़्यादा बिजली यूज़ आई, किसी के घर में बहुत कम आई। ऐसा क्यों होता है, तो भाई जितने ज़्यादा अप्लायंसेस यूज़ करोगे और जितना ज़्यादा टाइम कंज्यूम करोगे उसके साथ में, उतना ही ज़्यादा आपका बिल आएगा। दैट मीन्स कि क्या करना है, जितनी ज़रूरत हो उतनी ही बिजली का यूज़ करना है। जब ज़रूरत नहीं हो तो सब कुछ बंद करके बैठ जाना है, और जैसे ही बैठोगे तो आपकी इलेक्ट्रिसिटी के बिल में भी आपको डिफरेंस दिख जाएगा। चलिए, तो इलेक्ट्रिसिटी मीटर क्या करेगा, ये आप पे एक वॉच रखेगा कि हाँ रोज़ के रोज़ देखो, पूरे पूरे दिन लैपटॉप चार्ज हो रहा था, पूरे पूरे दिन एसी चल रहा था, और पूरे पूरे दिन आपके फ़ोन चार्ज हो रहे थे, टीवी भी चल रहा था, साथ में लाइट्स भी चल रही थी, फैंस भी सारे ऑन थे, कूलर भी आधे कमरों में कूलर लगा रखा था। तो ये मीटर वॉच रखेगा और नेक्स्ट मंथ ना आपको बता देगा कि देखो सर आपने 1 महीने में कितना कुछ यूज़ कर लिया, गर्मियाँ शुरू हुई है और इतना यूज़ अभी अगर कर लिया है तो ये लंबा चौड़ा बिल भर दीजिए और नेक्स्ट मंथ में ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये मीटर आपको आराम से बता देगा। चलिए, नाउ इस मीटर के बाद क्या होता है, जो ये मीटर जो हमारे घर के बाहर लगा होता है, अगर नहीं देखा है ना कभी तो आज अपने घर के बाहर जाके देखना एक बार कि वो मीटर कैसा दिखता है, उसके अंदर रीडिंग कहाँ आती है, और आपके जो बिजली के बिल होते हैं वहाँ उसमें कहाँ रीडिंग लिखी आती है, ये आज देखिएगा। चलिए, इलेक्ट्रिसिटी मीटर के बाद में क्या आता है, तो ये होता है एक डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स। डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स जिसके अंदर क्या होगा, एक मेन स्विच होगा और फ्यूजेस होंगे फॉर ईच सर्किट। हर एक सर्किट के लिए क्या होगा, एक अलग अलग फ्यूज़ होगा। क्यों होगा हर एक सर्किट के लिए फ्यूज़ अलग, बाय चांस एक ऐसा कोई वायर है जिसके अंदर हम 15 एम्पियर की करंट को फ्लो करवा सकते हैं। ठीक है, उसके अंदर 15 एम्पियर की करंट जो है वो फ्लो हो सकती है। और सपोज जो ये फ्यूज़ लगाया है वो अगर 7 एम्पियर की करंट पे ही अगर मेल्ट हो जाएगा, 7 एम्पियर की करंट आई, जितनी हीट प्रोड्यूस हुई उससे ही अगर मेल्ट हो गया, तो इस वायर का क्या मतलब, हमें तो अप्लायंसेस के अंदर 15 एम्पियर करंट चाहिए थी, इसीलिए तो हमने उसको लगाया। याद होगा ना, घर में देखा होगा कभी एसी के और जो ये बड़े अप्लायंसेस के लिए हम प्लग अगर स्पेशली हम बोल के लगवाते हैं तो एक डिफरेंट टाइप के प्लग्स आते हैं। तो वो डिफरेंट टाइप के प्लग्स क्यों आते हैं, तो वो डिफरेंट टाइप के प्लग्स इसलिए आते हैं सो दैट कि आपकी जो बड़े अप्लायंसेस है उनको ज़्यादा वोल्टेज की रिक्वायरमेंट है, तो उनको ज़्यादा करंट चाहिए, इसलिए वो जो स्विचेस होते हैं वो थोड़ा सा सेपरेट होते हैं, थोड़ा सा डिफरेंट होते हैं, प्लग्स जो होते हैं वो थोड़ा सा डिफरेंट आता है उससे। चलिए, सो इस बॉक्स के अंदर क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स के अंदर क्या होगा, तो डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स के अंदर होगा देखो एक मेन स्विच और एक होगा फ्यूज़। हर एक सर्किट के लिए अलग अलग फ्यूज़ लगा होगा और एक मेन स्विच होगा। मेन स्विच क्यों होगा, तो जब दिवाली की सफाइयाँ की जाती है, दिवाली की सफाइयों में मम्मी नहीं बोलती है कि जाके मेन स्विच ऑफ करके आ जाओ। जब ये स्विचेस साफ़ किए जाते हैं, आपके फ़ैन साफ़ किए जाते हैं, या कहीं से इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस को हटाया जाता है, या अगर पानी से घर को वॉश किया जाता है तो हमसे कहा जाता है, हमसे नहीं कहा जाता क्योंकि हम बच्चे अभी, तो घर में जो भी बड़े होते हैं, चाहे मम्मी है, पापा है, चाहे कोई भी है, वो क्या करते हैं, मेन स्विच को जाके बंद कर देते हैं। और आपको भी यही कहा जाता है किसी भी प्लग में हाथ नहीं डालना है, अगर डालना है या उसको साफ कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो पहले मेन स्विच ऑफ करो। मेन स्विच ऑफ करने से क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा सर्किट ब्रेक हो जाएगा और आपके घर में कहीं भी इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ नहीं होने वाला है। चाहे आप कहीं पे भी हाथ डाल दो, आप कहीं भी इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, और प्लग्स में तो पता ही होगा, प्लग्स के बारे में मैं आपको भी बता दूंगी इसके बाद में। चलिए, सो डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स के अंदर क्या होगा, तो डिस्ट्रीब्यूशन किसका करेगा, ये वोल्टेज का डिस्ट्रीब्यूशन करेगा। भाई सारे ही अप्लायंसेस को सेम वोल्टेज तो नहीं चाहिए, और जब सारे अप्लायंसेस को सेम वोल्टेज नहीं चाहिए तो एक डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स लगा होता है, जिससे क्या होता है, आपके वोल्टेज को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है कि अच्छा इसको इतना चाहिए दे दो, इसको इतना चाहिए दे दो। ठीक है, उसके अलावा हर एक
सर्किट के लिए फ्यूज़ अलग अलग लगे होते हैं। भैया फ्यूज़ के बारे में जब मैं पढ़ाऊंगी तो मैं आपको एक चीज़ बताऊंगी, एमसीबी। एमसीबी के अंदर देखा है बहुत बड़ा सा एक बॉक्स होता है, बहुत सारे स्विचेस होते हैं। तो बहुत सारे स्विचेस क्यों होते हैं? बहुत सारे स्विचेस इसलिए होते हैं बिकॉज हर एक सर्किट के लिए एक अलग से फ्यूज़ लगा है, इसलिए बहुत सारे स्विचेस होते हैं। चलिए, सो आई होप कि ये चीज़ आपको क्लियर है। नाउ डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स के बाद क्या आते हैं, कहाँ जाते हैं हम? फिर से चले जाते हैं हमारे अप्लायंसेस के पास। अब देखो हमारे अप्लायंसेस किस तरह से जुड़े हुए हैं। क्या ये एक सीरीज़ के अंदर जुड़े हुए हैं? बिल्कुल नहीं। ये कैसे जुड़े हैं? ये पैरेलली जुड़े हैं। मतलब यहाँ से देखो एक वायर गया, लाइव वायर, यहाँ से गया न्यूट्रल वायर। ये देखो ये 3 कैसे जुड़े हुए हैं? ये जुड़े हुए हैं आपके पैरेलली क्यों जुड़े हैं? तो भी पैरेलल नहीं होगा तो हमारे अप्लायंसेस में थोड़ी सी दिक्कत होगी। क्यों होगी ये मैं आपको भी बताती हूँ, बट उससे भी पहले एक बार इन स्विचेस को देखिए, इन जो प्लग्स है ना उनको देखिए। ये प्लग्स किस तरह से बनाए हुए हैं? तो ये प्लग्स बना 3 पिन वाले बनाए हुए हैं, ये 1 2 और ये 3। ये वाले प्लग हमने देखे हैं, ये प्लग बहुत यूज़ किए हैं। लैपटॉप भी अगर चार्ज करना तो यही तो प्लग काम में आता है। इसके अंदर आपको पता होगा ये जिस ऊपर वाला जो होता है, ये ऊपर वाला जो है ये कौन सा है? ये होता है अर्थिंग वायर के लिए होता है। ये इसके अंदर कौन सा वायर जुड़ा हुआ है? अर्थिंग वायर जुड़ा हुआ है। इसका मतलब अगर आप इसको हाथ लगाते हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? जब तक कि स्विच ऑफ है इसके अंदर हमेशा क्या होगा? 0 वोल्ट रहेगा। जो आपका न्यूट्रल वायर है, ये जो है ना, ये आपका न्यूट्रल वायर होगा। न्यूट्रल का मतलब होता है नेगेटिव, हम इसको बोल सकते हैं। न्यूट्रल को हम बोल सकते हैं नेगेटिव। न्यूट्रल को क्या कह सकते हो? नेगेटिव बोल सकते हो। यहाँ पर भी क्या होगा? 0 वोल्टेज है। 0 वोल्ट है मतलब इसको भी हम टच कर सकते हैं, लेकिन करना नहीं है। क्यों नहीं करना है? बाई चांस अगर ये रेड वायर जो है, लाइव वायर जो है, इसके इंसुलेशन कोटिंग हट जाती है, इनकी भी इंसुलेशन कोटिंग हट गई और अगर ज्वाइन हो गए हैं तो क्या होगा? करंट तो आएगा ही आएगा। इसलिए प्लग्स के अंदर चाहे स्विच ऑफ है चाहे स्विच ऑन है, कभी भी उनको हाथ नहीं लगाना चाहिए। यहाँ पे क्या होगा? थर्ड वाला क्या होगा? रेड कलर का होगा, मतलब कि लाइव वायर होगा। थर्ड वाले में क्या होगा? लाइव वायर कनेक्टेड होगा। ठीक है, ऊपर वाले में देखो क्या है? अर्थिंग हो रही है, अर्थिंग वायर कनेक्टेड है। यहाँ देखो इस तरफ लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड के अंदर क्या होगा? देखो लाइव वायर है, मतलब कि क्या है? पॉजिटिव है। और राइट हैंड साइड के अंदर देखो क्या होगा? न्यूट्रल वायर कनेक्टेड है। न्यूट्रल वायर का मतलब क्या हो जाएगा? नेगेटिव। न्यूट्रल मतलब एन से याद रख लेना कि एन से नेगेटिव होगा और एन से ही क्या होगा? न्यूट्रल। तो न्यूट्रल वायर में क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात आई होप क्लियर है। चलो, ये आपके क्या है? अभी प्लग्स है। इन प्लग्स को आप ध्यान से देखेंगे तो आपको क्या समझ में आया कि जो वायर्स आए थे वो उनको पैरेलली कनेक्ट कर रहे हैं। अगर ये उनको पैरेलली कनेक्ट कर रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ? भाई पैरेलल कनेक्ट करने का मतलब क्या होता है? सीरीज में क्यों नहीं कनेक्ट कर रहे हैं हम, पैरेलल ही क्यों कनेक्ट कर रहे हैं? तो इसका भी एक बहुत बड़ा रीज़न है। क्या है वो रीज़न? तो भाई देखो, सिंपल सी चीज़ तो ये है कि अगर मैं एक वायर लेती हूँ, इस वायर से मैंने क्या किया? मेरा यहाँ पर एक अप्लायंस ऐड कर दिया। इसी वायर से मैंने क्या किया? सेकेंड अप्लायंसेस भी ऐड कर दिया। इसी वायर से मैंने आगे क्या किया? एक थर्ड अप्लायंस ऐड कर दिया और इसी से मैंने एक फोर्थ अप्लायंस भी ऐड कर दिया। ठीक है, अब क्या होगा? सपोज कभी इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है, इलेक्ट्रिसिटी इस तरफ जा रही है, और अगर इलेक्ट्रिसिटी के पास होते 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 क्या हो गया? एक टाइम ऐसा आएगा, सपोज कोई दिन हुआ कि भाई हमारा जो ये फर्स्ट वाला है ना, ये डैमेज हो गया। ठीक है, ये जो फर्स्ट अप्लायंस है वो डैमेज हो गया। अब जब ये पूरा ख़राब हो चुका है तो इलेक्ट्रिसिटी यहाँ से आगे नहीं जा पाएगी। यहाँ पे सर्किट क्या हो गया? ब्रेक हो गया। जैसे ही सर्किट ब्रेक होगा, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं करने वाली है, और अगर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं करेगी तो यहाँ देखो ये सारे अप्लायंसेस भी काम नहीं करेंगे। ठीक है, अब आपको कैसे पता कि जो फर्स्ट वाला है यही ख़राब हुआ है? इज़ इट कंपल्सरी? बिल्कुल नहीं। ज़रूरी थोड़ी ना है कि ये फर्स्ट वाला ही ख़राब हुआ है। हमें कैसे पता चलेगा कि इसे फर्स्ट वाला ही ख़राब हुआ है या सेकेंड वाला भी ख़राब हो गया है? भाई चलो, ये तो हमें पता है कि यहाँ से आगे इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो रही है, मतलब फर्स्ट वाला तो ख़राब हुआ ही हुआ है। क्या पता एक और था भाई, यहाँ पे अगर मैंने देखा आगे तो मुझे पता चला कि अच्छा मैंने और भी कनेक्शंस जोड़ रखे हैं। यहाँ मैंने 5th वाला कनेक्शन जोड़ दिया या मैंने 6th वाला कनेक्शन जोड़ दिया। ठीक है, अब क्या होगा? अब होगा ये कि जब हम यहाँ से ये डैमेज हो गया, यहाँ से ये 4th वाला एक डैमेज हो गया। ठीक है, अब आपने फर्स्ट वाला सही करवाया तो आपको लगा कि अच्छा आगे फिर एक जगह जाके रुक गया। तो अगर मैं फर्स्ट वाला नहीं चेक करवा के मुझे ये देखना है कि अच्छा कौन सा अप्लायंस खराब हुआ है, तो आपको कैसे पता चलेगा कौन सा खराब हुआ है? भाई सीरीज थी, जब यहाँ से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं हो रही है, यहाँ पे सर्किट ब्रेक हो गया, तो इसके आगे क्या होगा? इलेक्ट्रिक करंट नहीं जा सकती। तो ये फर्स्ट तो हम क्लियर है कि हाँ ठीक है, ये वाला खराब है। ओके, ये खराब है तो क्या ये कंपलसरी है कि सिर्फ ये एक ही चीज़ खराब हुई है और कोई चीज़ खराब नहीं हुई है? आपने सपोज इलेक्ट्रिशियन को बुलाया, आपने बोला भाई ये वाला जो अप्लायंस है ये खराब हो चुका है। ठीक है, उसने क्या किया? उसको सही कर दिया। सही करते ही अब क्या हो गया? ये वाला ऑन हो गया। ठीक है, सही करा तो ये वाला क्या हो गया? हमारा ऑन हो गया। ठीक है, ऑन हो गया, उसको हमने पैसे दे दिए, वो चला गया।
अब उसके जाने के बाद हमको पता चला कि अच्छा 2 दिन बाद पता चला कि यार इसको चला, ये तो चल ही नहीं रहा है। मतलब क्या होगा, यहाँ से आगे का ये जो पूरा पोर्शन है 5 वाला 6 वाला, इनके अंदर भी इलेक्ट्रिसिटी जो है वो फ्लो नहीं करेगी, यहाँ भी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं करेगी, यहाँ भी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी? तो ये वाला भी खराब था। ये हमें कैसे पता चला कि जब हमने इसको यूज़ किया तो हमें पता चला कि अच्छा सेकेंड और थर्ड तो चल रहा है लेकिन फोर्थ काम नहीं कर रहा है। ठीक है, अब सपोज कि आपके घर में जो आपकी वायरिंग है, ठीक है, जो आपकी वायरिंग है, आपको नहीं पता है कि फर्स्ट नंबर पे कौन है, सेकंड नंबर पे कौन है, थर्ड नंबर पे कौन है। ठीक है, तो आपने क्या किया, एक अप्लायंस को यहाँ ऐड कर दिया, एक को यहाँ ऐड कर दिया, फिर एक और को ऐड किया, फिर एक और को ऐड कर दिया, फिर एक और को ऐड किया, फिर एक और को ऐड किया। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी जो है वो इस तरफ जा रही थी। अब आपको नहीं पता कि पहले कौन सा अप्लायंस ऐड हुआ है, बाद में कौन सा अप्लायंस ऐड हुआ है। तो आप क्या करोगे कि भाई सपोज ये वाला अप्लायंस खराब हो गया, ठीक है, ये काम नहीं कर रहा है। अगर ये अप्लायंस खराब हो चुका है तो आगे वाले ये सारे अप्लायंसेस जो है वो वर्क नहीं करेंगे। अब आपके घर में 5 to 7 अप्लायंस है जो काम नहीं कर रहे हैं, तो आप किसको चेक करवाओगे? कि सारे अप्लायंस को एक करके चेक करोगे? बिल्कुल नहीं, ये तो पॉसिबल नहीं है, ना ही ये फिजिबल है। तो क्या होता है, हम इसे ऐसे ऐड ही नहीं करते। अगर सीरीज में ऐड किया तो सबसे बड़े प्रॉब्लम तो यही है हमारा कि अगर एक खराब हुआ तो हमें 4 चीज़ें चेक करवानी पड़ेगी, क्योंकि हमें नहीं पता ना कि किस तरह से हमारा कनेक्शन किया गया। अब याद थोड़ी ना रखेंगे कि अच्छा वायर सबसे पहले जो है वो हमारे फ़ैन से कनेक्ट हुआ है, उसके बाद ये कनेक्ट हुआ है हमारे एसी से, उसके बाद ये कनेक्ट हुआ है हमारे मिक्सर ग्राइंडर से, उसके बाद ये कनेक्ट हो गया टीवी से। कैसे याद रखेंगे? नहीं याद रखेंगे। ठीक है, तो एक तो हुआ ये कि अगर एक डैमेज हो गया तो हमें सारा चेक करना पड़ेगा कि भाई कौन सी चीज़ डैमेज हुई है। पता नहीं चलेगा तो बहुत खर्चा हो जाएगा और फालतू में चीज़ें खुल भी जाएंगी। दूसरी चीज़ क्या होगी, सपोज अगर ये सारे के सारे जो है वो सीक्वेंस में एडेड है, ठीक है, जब ये सब के सब सीक्वेंस में एडेड है तो क्या होगा, यहाँ पर लगा है एक स्विच, यहाँ पर क्या लगा है, एक स्विच लगा है। अब क्या होगा, जैसे ही मैं इस स्विच को ऑन करूँगी तो इस स्विच को ऑन करते क्या हुआ, सारे के सारे अप्लायंस जो है वो ऑन हो गए। अब इस स्विच को ऑन किया था, ये सारे अप्लायंस ऑन हो गए। भाई मुझे तो ये सारे अप्लायंस ऑन करने ही नहीं थे, मुझे तो सिर्फ एक चाहिए था, या तो सिर्फ फैन चाहिए था, या हो सकता है मुझे एसी चाहिए था। मेरा वाला फ़ोन तो पूरा चार्ज था, लैपटॉप भी मेरा चार्ज था, मेरे और भी जितने फ्रिज है, टीवी है, फ़ैन है, इतने सारे ट्यूबलाइट्स है, ये सारी ऑलरेडी मुझे तो चाहिए ही नहीं। भाई दिन है क्यों चाहिए मुझे, और जब मेरा एसी चल रहा है तो मुझे फ़ैन क्यों चाहिए। तो क्या होगा, जैसे ये स्विच को ऑन करोगे ये सारे के सारे अप्लायंस जो होंगे वो वर्क करना स्टार्ट कर देंगे, और जैसे ही ये सारे वर्क करना स्टार्ट करेंगे तो ये जो मीटर था ना हमारा, ये जो मीटर आपको दिख रहा है, ये ज़ोर ज़ोर घूमेगा और आपको बताएगा कि बस बस रुक जाओ, नहीं तो अगले महीने बिल आ जाएगा लंबा चौड़ा। ठीक है, तो ये भी पॉसिबल नहीं है, ये चीज़ तो बहुत गड़बड़ हो गई। थर्ड थिंग, एक तो वो हमारा डैमेज वाला पार्ट, सेकेंड हो गया एक स्विच ऑन करते सारे ऑन हो जाएंगे। थर्ड थिंग क्या होती है, फिर सीरीज़ में ऐड करने का एक और डिसएडवांटेज क्या हो गया हमारे पास में। तो एक डिसएडवांटेज ये है कि अगर सपोज यहाँ पे मैंने ऐड कर रखा है फ़ैन, ठीक है, यहाँ मैंने ऐड कर रखा है मेरा रेफ्रिजरेटर, यहाँ मैंने ऐड कर दिया मेरा एसी, और यहाँ मैंने ऐड कर दिया मेरा टीवी। ठीक है, अब क्या हुआ, सपोज मेरे एसी को क्या चाहिए था, मेरे एसी को तो पूरा का पूरा वोल्टेज चाहिए था। जितना वोल्टेज गवर्नमेंट दे रही है 220 वोल्ट, उतना वोल्टेज सपोज मेरे एसी को चाहिए कि भाई मेरे एसी को तो 220 वोल्ट ही चाहिए या उसके आसपास का चाहिए। मतलब ये किसी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकता, इसको तो बेचारे को पूरा का पूरा चाहिए। अब गवर्नमेंट ने दिया है तो ये यूज़ तो करेगा। हुआ क्या, जैसे ही आपने स्विच ऑन किया सबसे पहले कौन ऑन हुआ, फ़ैन को मिला करंट। करंट को जब फ़ैन को जब करंट मिला, करंट को फ़ैन कैसे मिल सकता है भाई, फ़ैन को जब करंट मिली तो इसने क्या किया कि भाई 15 एम्पियर करंट जो थी वो यूज़ कर लिया, कुछ वोल्टेज उसका यूज़ कर लिया इसने। ठीक है, करंट जितनी आ रही है वो पूरे में आएगी, यहाँ 15 एम्पियर आ रही है तो यहाँ भी 15 एम्पियर आएगी, यहाँ भी आगे कितनी आएगी, 15 एम्पियर ही आएगी। ये एक सपोज है, हम एज्यूम कर रहे हैं। ठीक है, बट जो वोल्टेज है ना उसका डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। ये जो वोल्टेज है ना 220 वोल्ट, इसका डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। सपोज ये जो है फ़ैन जो है मेरा, उसने यूज़ कर लिया 10 वोल्ट, जो ये फ़ैन है इसने यूज़ कर लिया 10 वोल्ट। ठीक है, यहाँ रेफ्रिजरेटर है, इसने बोला कि भाई मुझे भी 20 वोल्ट तो दे ही दो, तो इसने 20 वोल्ट यूज़ कर लिया। कितना चला गया, 30 चला गया। 20 + 10 कितना होता है, 30 होता है ना, 30 चला गया। 220 में से 30 को अगर मैंने माइनस किया तो रिमेनिंग क्या रहा, 190 वोल्ट। एसी के पास आया, बोला भैया मेरे पास तो सिर्फ 190 वोल्ट है। इसने बोला मुझे चाहिए ही नहीं। क्यों, मुझे तो पूरा चाहिए। अरे पूरा नहीं दोगे तो मैं काम कैसे करूँगा। तो हमारा एसी जो है ना वो प्रॉपर काम नहीं करेगा, और इतनी गर्मी में अगर एसी काम नहीं करेगा
तो हालत नहीं खराब हो जाएगी। इसलिए हम इसको सीरीज में ऐड नहीं कर सकते, बिकॉज वहाँ पे क्या होता है, वोल्टेज का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है, और उस वोल्टेज के डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से हमारे कुछ अप्लायंस ऐसे हैं जो वर्क नहीं कर पाएंगे, सिर्फ कुछ ही कर पाएंगे। इसलिए हम क्या करते हैं, हमारे जितने भी घर में अप्लायंसेस होते हैं उन सबको हम सीरीज में ऐड बिल्कुल भी नहीं करते हैं। हम हमेशा उनको पैरेलली ऐड करेंगे, और पैरेलली ऐड करते टाइम क्या होगा, हर एक का एक पर्टिकुलर स्विच होगा। अब इनका ना एक पर्टिकुलर या अलग अलग स्विच लगे होंगे कि अगर एक फ़ैन ऑन करना है, सपोज मुझे मेरे रूम का फ़ैन ऑन करना है, स्विच एक ही है ना, एक ही जगह एक ही स्विच है, उसको ऑन करोगे तो फ़ैन ऑन हो जाएगा ना, बाहर के फ़ैन थोड़ी ना ऑन होंगे। और अगर बाहर की तरफ सपोज मुझे फ़ैन ऑन करना है, कोई हॉल का, किचन का, कहीं बेडरूम का फ़ैन ऑन करना है, तो क्या करना पड़ेगा, उनके पास अलग से एक स्विच होगा, और इससे क्या हो जाएगा, आपके उस स्विच से आप उसको ऑन कर सकते हो। एसी ऑन करना है उसके लिए एक अलग से एक प्लग दे रखा है हमारे पास में। कुल मिला के ये है कि हम सारे अप्लायंसेस के लिए एक पर्टिकुलर स्विच ऑन करते हैं, मतलब कि हमारे पास एक पर्टिकुलर सर्किट भी होगा। अगर स्विच डिफरेंट डिफरेंट है तो क्या सर्किट डिफरेंट डिफरेंट नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे। सर्किट डिफरेंट कैसे होगा, तो हमारे घर के अंदर जो वायर्स आ रहे हैं वो एक सिंगल वायर आ रहा है, चाहे वो अर्थिंग वायर ले लो, चाहे लाइव वायर ले लो, चाहे न्यूट्रल वायर ले लो, आएगा तो एक सिंगल सेट आएगा। बट आगे आने के बाद में क्या होता है, उसको पैरेलल डिवाइड कर दिया जाता है, पैरेलली सारे अप्लायंसेस को कनेक्ट कर दिया जाता है, सो दैट कि अगर एक भी अप्लायंस खराब हो जाए तो दूसरे को फर्क ना पड़े। वोल्टेज भले वो कितना ही यूज़ कर ले एक अप्लायंस, दूसरे अप्लायंस को उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसको हमेशा 220 वोल्ट ही मिलेगा। मतलब एक अप्लायंस अगर ऐसा है जिसको चाहिए 220 वोल्ट, तो उसको 220 वोल्ट मिलेगा। अगर एक को चाहिए 15 वोल्ट ओनली, तो भी एक बार तो उसको 220 वोल्ट ही मिलेगा। फिर वो क्या करेगा, ट्रांसफार्मर से रिक्वेस्ट करेगा कि प्लीज़ भैया उसको चेंज कर दो, क्योंकि मुझे तो सिर्फ 15 वोल्ट ही चाहिए, डिस्ट्रीब्यूशन करो इसका। तो डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स करेगा ना, तो डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स क्या करेगा, उसको चेंज कर देगा, ठीक है, और ट्रांसफार्मर उसमें हेल्प कर देगा। ट्रांसफार्मर की वजह से क्या होता है, जो ये एसी करंट लगती है ना, उसको ट्रांसफार्मर की वजह से ही तो डीसी में कन्वर्ट किया जाता है। और ये जो वोल्टेज जो किसी को कम चाहिए, किसी को ज़्यादा चाहिए, उसमें भी कौन हेल्प करता है, ट्रांसफार्मर हेल्प करता है, सो दैट कि सारे अप्लायंसेस को जितने वोल्ट की रिक्वायरमेंट है उतने वोल्ट मिल जाए, और ज़्यादा कम नहीं हो। अगर ज़्यादा कम होंगे तो काम नहीं होगा, ज़्यादा मिलेगा तो भी गड़बड़ है, कम मिला तो भी गड़बड़ है। भाई चलो कम मिला तो क्या होगा, पहले के टाइम पे, पहले क्यों, अभी भी ना, अगर बाई चांस कभी होता है कि अगर इलेक्ट्रिसिटी कम आती है तो हम क्या बोलते हैं, लाइट डिम आ रही है। लाइट डिम आ रही है मतलब क्या हुआ, लाइट बहुत डिम हो गई, तो जो ट्यूबलाइट हमारी जितनी रोशनी दे रही थी उतनी रोशनी नहीं देके वो थोड़ा कम देगी, उससे ज़्यादा क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। फैन चल रहा है वो धीरे चलने लग जाएगा, मिक्सर ग्राइंडर हो सकता है कि बेचारा स्टार्ट ही नहीं हो, ठीक है, इससे ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन अगर इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा आती है तो इफेक्ट पड़ने वाला है, और तो क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो हो जाएगा ओवरलोडिंग या फिर शॉर्ट सर्किट। आग के बारे में सुनते हैं हम कई जगह पे, तो आग कैसे लगती है, वो इसीलिए लगती है, और पूरा डिटेल में हम पढ़ेंगे इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में। तो अभी तो इसको देख लेते हैं फिर से हम, चलो। सो आई होप कि आपको इतनी चीज़ क्लियर है कि हमने इनको पैरेलली क्यों ऐड किया है। देखो, डोमेस्टिक सर्किट बहुत सिंपल है, सिंपल सी चीज़ है। हमारे घर के अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी आएगी कहाँ से आएगी, इलेक्ट्रिक ऑफिस से आएगी, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से आएगी। इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से, इलेक्ट्रिसिटी ऑफिस से आई है, पावर स्टेशन से आई है, जहाँ से भी हमारी अगर इलेक्ट्रिसिटी आ रही है तो हवा में उड़ते उड़ते तो शायद ही आएगी, एरोप्लेन में बैठ के आ नहीं सकती, बस वाले उनको टिकट देते नहीं है। इसलिए क्या होगा, उनके लिए एक सेपरेट पाथ बनाया गया है जो क्या है, वायर से। उन वायर्स को बीच बीच में कहाँ से कनेक्ट कर दिया गया, किससे कनेक्ट किया गया है, ट्रांसफार्मर से कनेक्ट किया गया है, सो दैट कि वो जो डिस्ट्रीब्यूशन है वोल्टेज का, या जो एसी को डीसी में कन्वर्ट करना है वो इजीली हो सके, ट्रांसफार्मर उसमें हेल्प कर देगा, ठीक है। ट्रांसफार्मर से जो वायर्स आएंगे उससे कौन कनेक्ट होगा, देखो इलेक्ट्रिक बोर्ड का, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का एक फ्यूज कनेक्टेड होगा, सो दैट कि वो आपकी सेफ्टी के लिए है। इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का जो फ्यूज होता है वो भी किसके लिए है, आपकी सेफ्टी के लिए है। जैसे ही इसका टेम्परेचर जो है, जो भी इसका मेल्टिंग पॉइंट है उससे बढ़ेगा, वैसे ही ये वहाँ पे मेल्ट हो जाएगा और सर्किट को ये ब्रेक कर देगा, सो दैट कि ना शॉर्ट सर्किट हो ना ही ओवरलोडिंग हो। चलिए, उसके बाद क्या कनेक्टेड है, देखो उसके बाद कनेक्टेड है हमारा मीटर, इलेक्ट्रिसिटी मीटर, जो हमेशा आपको क्या देता है, बिल देता है हर महीने। इसके बाद आता है आपका डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स, जो क्या करता है, डिस्ट्रीब्यूट करता है चीज़ों को। मेन स्विच इसके अंदर होता है, और हर एक सर्किट के लिए एक पर्टिकुलर फ्यूज लगा होता है इसके अंदर, जो कि क्या है, एक सेफ्टी डिवाइस है। उसके बाद जैसे आप आगे जाते हो वैसे ही ये सारी चीज़ें खत्म हो चुकी है। अब क्या होता है हमारे घर के अंदर, देखा होगा कभी, अगर देखने का मौका मिले तो देखना कि जब घर बनता है उस टाइम पे ऊपर की तरफ ना बहुत सारी वायरिंग की जाती है, एक वायर को लिया जाता है, डाल दिया जाता है, उसके बाद उसकी बहुत सारे ना ऐसे हाथ पैर निकाले, ब्रांचेस उसकी बहुत सारी निकाली जाती है। वो ब्रांचेस क्यों होती है, सो दैट कि आपका जो सारे अप्लायंस है वो पैरेलली कनेक्ट हो जाए। अगर एक अप्लायंस खराब हो तो दूसरे को इफेक्ट नहीं पड़े, वो बेचारा आराम से अपना काम करेगा, किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा, किसी को परेशान भी नहीं करेगा। बस वो एक अप्लायंस जो खराब हो चुका है आप उसको रिपेयर करवा लो, दैट्स इट, आपको बहुत ईजिली उससे पता चल जाएगा।
कितना भी वोल्टेज कोई भी अप्लायंस यूज़ कर ले उससे भी दूसरे को इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बिकॉज सारे अप्लायंसेस को वोल्टेज कितना मिलेगा, 220 वोल्ट ही मिलेगा। ठीक है, सारे अप्लायंसेस को एक बार 220 वोल्ट मिला, उनको जितना चाहिए रख लो, नहीं चाहिए रिटर्न कर दो। ठीक है, चेंज करवा लो। चलो, आई होप कि ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। और अगर ये चीज़ क्लियर हो गई है तो हो गया ना भाई डोमेस्टिक सर्किट। इससे ज़्यादा क्या लोगे, बच्चे की जान लोगे क्या? अब इतना ही है डोमेस्टिक सर्किट, इससे आगे कहाँ जाओगे। चलो, वायर्स भी आपको लर्न करने हैं। क्यों करने हैं वायर्स लर्न? बिकॉज पहले के जो कलर्स थे वो डिफरेंट थे, अब के जो कलर्स है वो डिफरेंट है। और अगर ये नहीं याद करोगे तो गलती से पता चला एक साथ में ये वाले वायर्स आपको दे दिए गए और आपको पता ही नहीं है कि हम लाइव वायर को यूज़ कर रहे हैं। इसलिए कलर्स आपको पता होने चाहिए। सो आई होप कि आपको डोमेस्टिक सर्किट पूरा का पूरा क्लियर हो गया होगा कि एक्चुअली डोमेस्टिक सर्किट जो है वो किस तरह से वर्क करता है, हमारे घर में इलेक्ट्रिसिटी कैसे आती है, किस तरह से काम करती है और हम उसको किस तरह से यूज़ कर पाते हैं। तो जो पहले के लोग जो डिम लाइट में भी पढ़ लेते थे ना, चिमनी की रोशनी में पढ़ लेते थे, हम तो पढ़ नहीं पाते हैं। इसलिए हमारे लाइफ के अंदर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल किसका है? इलेक्ट्रिसिटी का है। भाई फ़ोन चार्ज नहीं होगा तो फिर तो मन थोड़ी ना लगेगा, इधर उधर कहीं नहीं लगेगा, फिर तो ना खाना ना पीना, सिर्फ फ़ोन ही फ़ोन दिखेगा। तो बस वही वाली बात है कि पहले के लोग चला लेते थे बिना इलेक्ट्रिसिटी के, अब नहीं चल रहा है, तो उस इंपॉर्टेंट पार्ट को पढ़ना ज़रूरी था, जो कि हमने आज कंप्लीट कर लिया है। नहीं समझ आया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वीडियो को फिर से एक बार देखिए, और बहुत ईजी चीज़ है ये, रेगुलरली आप उसको यूज़ करते हो तो इतना वो लोड वाली बात है ही नहीं। थैंक यू सो मच।